नाम है सुदर्शन चक्र। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनकर आपको लगेगा कि ये किसी फिल्म का सीन है, लेकिन ये रियल लाइफ है। पीएम मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया है जो अगर सही से हो गया तो पाकिस्तान हो या चीन, सबकी बोलती बंद हो। नाम है सुदर्शन चक्र। नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण वाला नहीं, यह है भारत का आने वाला मिसाइल डिफेंस शील्ड, जो आसमान से आने वाली मिसाइल, ड्रोन, बम सबको हवा में ही काट गिराएगा। सरकार का कहना है कि यह होगा भारत का गोल्डन डोम, मतलब पूरे देश के ऊपर एक अदृश्य कवच, जिससे मंदिर, अस्पताल, रेलवे, डैम सब सुरक्षित रहेंगे। दुनिया में यह रेस पहले से चल रही है। अमेरिका अपना गोल्डन डोम बना रहा है, चीन HQ-19, HQ-22 एसेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जापान अपना जापान शील्ड बना रहा है और सऊदी अरब UAE मिडिल ईस्ट शील्ड पर काम कर रहे हैं। अब भारत भी मैदान में उतर चुका है, लेकिन फर्क यह है कि हमारे यहां 2035 का टाइमलाइन रखा गया है। अमेरिका अपना गोल्डन डोम 2028 से 29 तक तैयार कर लेगा और बजट भी फाइनल 180 बिलियन से 550 बिलियन तक। हमारे यहां अभी बजट का नाम तक नहीं, यानी यह प्रोजेक्ट धीरे धीरे फेज में बनेगा। अगर कल को पाकिस्तान या चीन हमला करने की सोचते हैं तो सुदर्शन चक्र हमले को रोकेगा और उसी वक्त काउंटर अटैक करेगा। उधर से मिसाइल आई, इधर से तुरंत जवाब गया, एकदम जवाबी फायर मोड में। यह कोई एक मिसाइल नहीं, बल्कि कई लेयर्स का सिस्टम है। लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, जितनी ज्यादा लेयर्स उतना ज्यादा सेफ्टी का चांस। आने वाले 10 से 15 साल में जिसके पास ये मिसाइल शील्ड नहीं होगी, वहां तबाही पक्की है, युद्ध होंगे और लोग भुगतेंगे। ये मजाक नहीं, हकीकत है। भारत इंडस वाटर ट्रीटी की नदियों पर बड़े डैम बनाने वाला है और अगर सुदर्शन चक्र जैसा कवच नहीं हुआ तो चीन बस एक बटन दबाकर खतरा खड़ा कर सकता है। इसलिए यह प्रोजेक्ट भारत के लिए एक गेम चेंजर है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आने वाले वक्त में यह सुदर्शन चक्र सही से बनकर तैयार हो गया तो इसके माइलेज सिर्फ डिफेंस तक नहीं रुकेंगे, यह भारत की डिप्लोमेसी में भी एक जबरदस्त हथियार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में जिस देश के पास मिसाइल डिफेंस शील्ड होता है, उसके खिलाफ हमला करना 10 बार सोचने वाली बात होती है। और यही डिटरेंस पॉलिसी कहलाती है, यानी दुश्मन को पहले से डर में डाल दो कि अगर उसने हमला किया तो उसका अंजाम क्या होगा। आज अमेरिका और रूस के बीच टकराव होते हुए भी दोनों सीधे सीधे एक दूसरे पर अटैक करने से बचते हैं, क्योंकि दोनों के पास एक दूसरे के अटैक को रोकने और जवाब देने की ताकत है। अगर भारत के पास भी ये ताकत आ गई तो पाकिस्तान तो भूल ही जाइए, चीन भी खुलेआम धमकियां देने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन यहां एक और खेल है। इस तरह के प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं होते, ये जियोपॉलिटिक्स में भी सौदेबाजी का काम करते हैं। मतलब जब भारत के पास ये कवच होगा तो हम इंटरनेशनल लेवल पर हथियारों और टेक्नोलॉजी की डील में एक अलग ही पावर पोजीशन में होंगे। जो देश अभी हमें मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचने में हिचकते हैं, वो कल को हमारी टेबल पर खुद ऑफर लेकर आएंगे। और हां, इस कवच के साथ भारत को एक और फायदा मिलेगा। यह सिर्फ मिसाइल अटैक से नहीं, बल्कि ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और यहां तक कि सैटेलाइट अटैक से भी बचाव करेगा। चीन और अमेरिका दोनों के पास एक क्षमता है और भारत भी SAT टेस्ट कर चुका है, लेकिन अगर इसके साथ कवच जोड़ दिया जाए तो दुश्मन के लिए हमारी कम्युनिकेशन और GPS सिस्टम को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2035 तक का टाइमलाइन लंबा है और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज बजट और टेक्नोलॉजी अपग्रेड का होगा। दुनिया में हर साल डिफेंस टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर हम पुराने प्लान पर चलते रहे और बीच में टेक अपग्रेड नहीं किया तो प्रोजेक्ट तैयार होते होते पुराना हो जाएगा। इसलिए इसको फेज्ड मैनर में बनाते समय हर फेज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐड करना जरूरी होगा। जब यह कवच ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारत इसका इस्तेमाल अपने क्लोज एलाइज के लिए भी कर सकता है। जैसे अमेरिका अपने अलायंस नाटो को डिफेंस सपोर्ट देता है, वैसे ही भारत भूटान, मालदीव, मॉरिशस या यहां तक कि वियतनाम जैसे दोस्तों को मिसाइल डिफेंस कवरेज दे सकता है। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक इंफ्लुएंस का भी मामला है। और अब जरा सोचिए, कल को अगर यह सुदर्शन चक्र देश के ऊपर तैनात हो गया और कोई दुश्मन देश मिसाइल लॉन्च करता है तो न्यूज में हेडलाइन क्या होगी? मिसाइल हवा में ही ढेर, भारत ने दिखाया सुदर्शन चक्र का कमाल। उस दिन शायद दुनिया को एहसास होगा कि यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के लिए नई सुरक्षा परत है, जो आने वाले दशकों में हमारी पॉलिसी और पोजीशन दोनों बदल देगी। देखिए, दुनिया में कोई भी मिसाइल डिफेंस शील्ड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनाता, यह सीधे सीधे जियोपॉलिटिकल पावर गेम है।
अगर अमेरिका का गोल्डन डोम पहले बन जाता है तो वो न सिर्फ अपने देश को बल्कि अपने एलाइज को भी ये टेक्नोलॉजी बेचकर अरबों डॉलर कमा लेगा। और यही कारण है कि अमेरिका, जापान, सऊदी अरब सब अपनी अपनी शील्ड बनाने में पागलों की तरह पैसा झोंक रहे हैं। भारत के लिए चुनौती यह है कि हमारे पास समय कम और टेक्नोलॉजी का गैप ज्यादा है। अमेरिका और चीन के पास पहले से ही एएसएटी वेपन्स, हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम्स और अल्ट्रा लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स हैं। हम अभी डीआरडीओ के साथ फेज 1 और फेज 2 में एडवांस सैम्स, रेडार इंटीग्रेशन और लेजर बेस्ड इंटरसेप्शन पर काम कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये किसी भी देश का ऑल और नथिंग गेम होता है। या तो आप ये शील्ड बना लें या फिर अगला युद्ध आपकी धरती पर लड़ा जाएगा। अब एक और बड़ा ट्विस्ट, सुदर्शन चक्र सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये डिटरेंस भी है। मतलब अगर दुश्मन को पता है कि उसके लॉन्च करने से पहले ही उसकी मिसाइल हवा में फट जाएगी तो वो हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और ये वही मनोवैज्ञानिक दबाव है जो न्यूक्लियर डिटरेंस की तरह काम करता है। लेकिन यहां फर्क यह है कि इसका इस्तेमाल युद्ध शुरू करने के लिए नहीं बल्कि युद्ध टालने के लिए होगा। 2035 तक का टाइमलाइन सुनकर आपको लगेगा कि यह बहुत लंबा है, लेकिन दोस्तों डिफेंस सेक्टर में 10 साल कुछ भी नहीं होते। एक मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट बनाने में टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, कैलिब्रेशन सब मिलाकर डेकेड लग जाते हैं। और इस बीच आपको अपने रडार सिस्टम, स्पाई सैटेलाइट्स और एआई बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर भारत ये सुदर्शन चक्र समय पर बना लेता है तो इसका असर सिर्फ हमारे बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा इंपैक्ट हमारी डिप्लोमेसी पर पड़ेगा। आज की तारीख में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपने सबसे बड़े बार्गेनिंग चिप्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। कल को अगर भारत के पास ये क्षमता आ गई तो हमारी बातचीत का लेवल ही बदल जाएगा। फिर चाहे बात हो संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर के समर्थन की या फिर किसी बड़े डिफेंस ट्रेड डील की, हमारे पास एक ऐसा कार्ड होगा जिसे हर कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, यह टेक्नोलॉजी सिर्फ युद्ध के समय काम नहीं आती। नेचुरल डिजास्टर्स, स्पेस डेब्रीज कंट्रोल और यहां तक कि किसी रोग सैटेलाइट को डिफ्यूज करने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। दुनिया में पहली बार एक ऐसा सिस्टम होगा जो सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में भी एक तरह की इनविजिबल शील्ड बना देगा। और यही वो विजन है जिस पर डीआरडीओ के साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक रियलिटी चेक भी है। यह प्रोजेक्ट जितना शानदार सुनाई देता है उतना ही कॉम्प्लेक्स और रिस्की भी है। इसमें सबसे बड़ा खतरा है टेक्नोलॉजी लीकेज। आप जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाते हैं उतना ही रिस्क रहता है कि कोई देश या साइबर ग्रुप उसे चुरा ले। यही वजह है कि डिफेंस प्रोजेक्ट्स में साइबर सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का लेवल सबसे हाई रखा जाता है।